हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के पहले और दूसरे प्रश्न को करने वाले मेरे दोस्त भाई। देखिए, पहले में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न को हमने नोट कर दिया। क्या है? कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर द्विघात समीकरण हमने नोट किया, इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। तो हमने पहला नोट किया है, इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत को ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कर दिए। मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब यह है कि अगर वास्तविक मूल जब मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर देखिए, जब हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे तो यहाँ वहां पर जब निकलेगा ना, मूलों का अस्तित्व रहेगा ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। कंडीशन यह होता है मेरे दोस्तों भाई। देखिए, जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो देखी उनको तो अच्छे से समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखी है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि प्रश्नावली 4.3 में आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त भाई कि द्विघाती सूत्र के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कंडीशन ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तब यह कंडीशन, यह सूत्र बनता है। वहीं से हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को उठा लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और मूलों के प्रकृति को चेक करते हैं, विविधता के सहारे चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ी है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जब निकालते हैं इसके सहारे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब इस द्विघात समीकरण को जो यहाँ पर दिया है, जो हमने नोट किया है, इसको तुलना करेंगे और वहां से क्या करते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निकालते हैं और 0 से वो बड़ी जब आ जाती है ना, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 0 की जब बराबर आती है दो समान मूल होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, जब जो है 0 से क्या हो, छोटी आती है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए, बहुत सारे भाई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे भैया बता रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे भाई कहते हैं वीडियो को प्ले करते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया क्या बता रहा है, क्या उनको ये लगता है कि भैया क्या बताएंगे, मैं और समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर गाली देकर चले जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक देखिए। पहले देखना जरूरी, जब देखेंगे समझ में नहीं आएगा तब ना, समझ में मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको आएगा 101 to 10% बोल रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहला प्रश्न ले लिया, प्रश्नावली 4.4 का पहले का पहला है। क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है आपका। तो हमने क्या किया भैया, हमने कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण को तुलना कीजिए। जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax स्क्वायर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जब भी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से भैया हमने कहा दिया तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे भैया तो होगा क्या है, a बराबर, देखिएगा यहाँ पर a है, a के स्थान पे यहाँ 2 है तो 2 नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर b है, b के स्थान पे यहाँ -3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, b बराबर -3। और यहाँ पर c है तो c के स्थान पे यहाँ क्या है भैया, 5 है तो 5। अब विविधता निकालिए, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविधता निकालना पड़ेगा। विविधता, या फिर यहाँ पर या नोट ना करके यह नोट कर लीजिए ना, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए उसके पहले यहाँ पर एक हेडिंग लिख दीजिए, मूलों की प्रकृति, और यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बस इतना नोट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते हैं, हमने यहाँ पर बताया भी। जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे के, -4 अगुड़े a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 हो गई है तो 2, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 5 है तो 5। जो जो वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने निकाली है, इसमें रखिए, सोल्व कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर मतलब होता है -3 गुणे -3। जब सोल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 बचे 40। भैया हमने कहा 4 दूना 8 और 8 बचे 40, जब घटाइएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा -31। मेरे दोस्त भाई यह बताइए, -31 ऋणात्मक मान है कि नहीं है, ऋणात्मक मान है कि नहीं है, ऋणात्मक है कि नहीं है ना। तो यह बताइए, ऋणात्मक जो है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, यह बताइए मेरे दोस्त भाई। ये जो ऋणात्मक मान -31 है 0 से छोटा है तो ही तो है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा भी है बी स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू जब 0 से छोटी है तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे, मैं इधर नोट डाउन कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac
की वैल्यू 0 से छोटी है, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, अतः अतः कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। जब कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे तो यहाँ पर बोला है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें सोल्व करें, जिसका रहेगा उसका सोल्व करना है। यहाँ पर तो है ही नहीं, जिसको सोल्व नहीं करना है, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर -31 आया तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, पूरे की वैल्यू क्या आ रही थी भैया, इसका यहाँ पे जब इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे वैल्यू रखकर, तो -31 आ रही थी, वो 0 से छोटी थी, यहाँ पर एक कंडीशन बन गया। कहीं पर क्या होगा, यहाँ पर 0 से बड़ी आ जाएगी। मान लीजिए आपका यहाँ पर 1 आ जाता, जैसे ही 0 से ऊपर जैसे ही 1 आ जाता तो 0 से बड़ी आ जाती, तो वहां पर क्या होता है, यह वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। उसको सोल्व करेंगे ना तो आता भी है दो भिन्न वास्तविक मूल। अभी हमें आगे करेंगे क्वेश्चन को तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। और यहाँ पर दो समान जब मूल प्राप्त करने का तरीका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तब होता है वैसा। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप सोल्व करने जाओगे ना, मान लीजिए हम जब फार्मूले के सहारे अगर सोल्व करें इस द्विघात समीकरण को, तो यहाँ जब सोल्व करने जाओगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए मैं रखकर दिखा दे रहा हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा, -b है, -b पहले सब फार्मूले को मैं लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a है, यही तो फार्मूला है भैया। तो x बराबर -b की वैल्यू क्या है, पर माइनस है आगे, -3 है, प्लस माइनस कड़ी में क्या है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है भैया, क्या है, -31 बटे 2 गुणे a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू 2। तो जब भी कड़ी में जो वैल्यू है माइनस में आ जाएगी ना, तो आपका द्विघात समीकरण क्या होगा, वहां पर सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, क्योंकि इसका जो है वैल्यू नहीं आती है भैया माइनस कड़ी में। जब भी कड़ी के अंदर माइनस आ जाए ना तो उसकी वैल्यू ही नहीं आती, इतना ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, वास्तविक मूल्य ही नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको सोल्व भी नहीं करेंगे। कोई प्रश्न में दिया भी है और कैसे नहीं हो रहा है ये आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बस आप सिर्फ और सिर्फ इतना नोट कीजिएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं हट जाता हूँ और पहले का दूसरा नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्तों भाई। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न हमने नोट कर दिया क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 है। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे मेरे दोस्तों भाई, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 कड़ी में 3, क्योंकि a के स्थान पे यहाँ 3 है तो 3 हमने रख दिया, b के स्थान पे -4 कड़ी में 3 है तो -4 कड़ी में 3, और c के बराबर हो जाएगा 4। क्योंकि देखिए माइनस हम लोग क्यों लिखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग को कंफ्यूजन अभी तक होगा। तो देखिए जब माइनस आता है तो उससे मान में डिफरेंस होता है, इसके लिए माइनस लिखते हैं, प्लस यहाँ पर इसलिए नहीं नोट करते हैं, यहाँ पर पूरे वैल्यू होती है, इतना ध्यान रखिएगा, तो इसलिए प्लस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग नहीं नोट करते हैं, इतना समझिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे, तो यहाँ नोट डाउन करेंगे मूलों की प्रकृति। अगर हम लोग देखें यहाँ पर नोट डाउन कर दें, मूलों की प्राकृत को चेक करना है। तो प्राकृत चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के सहारे हम लोग चेक करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस का 4 कड़ी में 3 और हो जाएगा इसका स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 3 है तो 3, और c की वैल्यू 4 है तो 4 मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि a की वैल्यू 3 था 3 रख दिया हमने, c की वैल्यू यहाँ पर 4 दिया तो 4 रख दिया। सॉल्व करेंगे इसको, -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब आपको पता होगा 4 कड़ी में 3 और गुणे हो जाएगा माइनस का 4 कड़ी में 3, यही तो होगा। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो भैया प्लस होता है, 4 चौक को 16 होता है, यहाँ पर इसको प्लस ही कर लीजिए, 16 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 16 या 48 होगा। इतना आई होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 48 आएगा। तो यहाँ नोट डाउन करेंगे 48, माइनस बीच में है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है, 4 का गुणा जब 3 में होगा तो 12 होगा। अब 12 का गुणा यहाँ पर 4 में होगा तो होगा 48, आपका 12 चौको 48 होता है। अब देखिए प्लस का 48 है क्या, माइनस का 48 है क्या भैया, आ जाएगा आपका 0। जब 0 आ रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाए, दो समान मूल हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 प्राप्त की तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है बराबर है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है बराबर है 0 के, तो इस कंडीशन में दो समान मूल प्राप्त
होंगे। कैसे दो समान मूल प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको सोल्व करना है, क्योंकि कंडीशन में बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर दो समान वास्तविक मूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, लिख लीजिएगा, दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर फिर से नोट कर लेता हूँ, या फिर नोट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या कीजिए, इस द्विघाती सूत्र को यहाँ पर नोट कीजिए। द्विघाती सूत्र के सहारे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर द्विघाती सूत्र को हमने क्या भैया नोट डाउन, द्विघाती सूत्र को कर लिया यहाँ पर क्या नोट डाउन। क्या होता है, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटे क्या होता है भैया 2a होता है। तो बार बार जब लिखोगे ना तो यह फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। तो x बराबर देखिए माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 4 माइनस 4 कड़ी में 3, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस रख दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं डायरेक्टली रखूंगा, क्योंकि हमने निकाली यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो निकाली थी क्या आई थी, 0 आई। यहाँ पर डायरेक्टली 0 रख दिया, उससे हमारे कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्टली हमने रख दिया 0, अब बटे कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि इससे जब करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि यह वाला तो हमने सोल्व ही कर दिया था पहले, क्या है तो हमने 0 रख दिया, 2 गुड़े a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रख लीजिए भैया, 3 रख लेंगे हमने। तो x बराबर यह देखिए प्लस माइनस है और 0 है कड़ी में, तो इसका मतलब ये 0 ही हो जाएगा। तो इधर वाला आप छोड़ ही दीजिए, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 कड़ी में 3 बट्टे आ जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि भैया यह 0 होगा तो हमने छोड़ ही दिया। अब देखिए 2 से कट रहा है 2 बार में, 2 से कट रहा है 3 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 2 कड़ी में 3 बट्टे आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए आपका है क्या, x बराबर 2 कड़ी में 3 बट्टे 3। हमने कहा था कि दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो एक और मूल यहाँ पर जो निकल रहा है यही वाला हो जाएगा, यानी कि 2 कड़ी में 3 बटे 3 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों जो होंगे समान मूल यही हो जाएंगे, जो आपका एक आएगा ना वही दूसरा भी मान लीजिएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बट्टे 3 बराबर 2 कड़ी में 3 बट्टे 3। बहुत सारे बुकों में यह आंसर दिया होगा, बहुत सारे बुक में नहीं दिया, तो आपका वहां पर आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 कड़ी में 3 बट्टे नोट कर सकते हैं। इस 3 को क्या आप यह लिख सकते हैं 3 बराबर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि भैया इसको सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3 को गुणा कड़ी में 3 से होगा तो 3 ही आ जाएगा ना, कड़ी समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब इसके बराबर हम लोग यह नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करेंगे जब तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर बचेगा 2 बट्टे कड़ी में 3, यही तो बचेगा। तो आपका यह हो जाएगा एक मूल, दूसरा मूल भी यही होगा 2 बट्टे कड़ी में 3। तो यहाँ पर देखिए यह आंसर कीजिए चाहे फिर यह आंसर कीजिए, दोनों आपके सही होंगे, लेकिन जनरली यही होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए बताया भी। अब देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन है, उसको हम नोट करके बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। नोट करने से हमेशा बोलता जो कंफ्यूजन छोटा मोटा रहेगा वो आपका और से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा के क्या करता हूँ, पहले का तीसरा नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी सेम वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले प्रश्न में किया है। क्या करना है, सबसे पहले तुलना करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, जब 0 से तुलना करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपका a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 6 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा आपका 3। भैया a के स्थान पर जो वहां पर a है उसके स्थान पर 2 था, तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 6 और c बराबर प्लस का 3 आएगा। अब हमने बताया कि मूलों की प्राकृत को चेक करने के लिए यहाँ पर नोट डाउन सबसे पहले जरूर कीजिएगा। मूलों की प्राकृत को चेक करने के लिए मैंने बताया भैया कि यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर का मान क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 2 है तो 2, c की वैल्यू गुणे 3 है, c की वैल्यू 3 है तो 3 हमने रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, जब -6 का गुणा -6 में होगा तो 36 हो जाएगा, प्लस का -4 दूना 8, 8 तिरके 24, यानी कि आ जाएगा भैया प्लस का 12। जब प्लस का 12 आ रहा है तो आपको पता है 0 से बड़ा है भैया, यह वैल्यू प्लस का 12 0 से बड़ा है, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, ये पहला वाला कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि हमने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, चूंकि भैया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। हमने कह दिया भैया कि जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आ रहा है तो उस कंडीशन में वो 0 से बड़ा हो रहा है, तो अतः दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। प्रश्न में बोल रहा है जब मूलों का अस्तित्व रहे तो वहां पर क्या कीजिए, उस प्रश्न को सोल्व कीजिए। तो सोल्व करते हैं मेरे दोस्त भाई, मैंने बताया था कि आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर देखिए सीधी रेखा नहीं बन रही तो मैं सीधी रेखा बनाने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त भाई। तो कुछ सीधी बनी है, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ी है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए हमने बताया कि इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि द्विघाती सूत्र को अप्लाई कीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग, फिर से नोट डाउन करेंगे द्विघाती सूत्र। हमेशा हर एक प्रश्न में जब भी कीजिएगा तो ऐसा कीजिएगा, जिससे क्या होगा ना, आपका रिपीट हो जाएगा। जब आप बुक में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में सॉरी लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, क्योंकि इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, रटकर ही आपको याद करना पड़ेगा सिंपली। तो x बराबर माइनस बी है, तो माइनस बी है वहां पर रेडी, और b की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस तो आएगा, माइनस 6 आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस माइनस, क्योंकि b यहाँ माइनस ऑलरेडी था और b की वैल्यू माइनस 6 तो माइनस 6 रख दिया हमने। कड़ी में हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, हमने निकाली है। क्या निकाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 निकाली है, तो 12 डायरेक्टली रख दीजिए, आसानी से भी सोल्व हो जाएगा। अब बटे 2 और गुड़े a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 को रख लीजिए। x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस गुड़ा भैया माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 है, बटे 2 गुड़ा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। अब कड़ी में 12 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका देखिए अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे फिर 3 बार में आएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1 बार, 2 का पेयर बनता है कड़ी से बाहर को वैल्यू को निकालने के लिए। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पर 2 और कड़ी में 3 लिख सकते हैं इसको, बटे 4, क्योंकि भैया हमने कहा कि सभी वैल्यू कड़ी में 2 का पेयर बनता है, तो 2 यहाँ पर जो है ऑलरेडी 2 का पेयर बना ले रहे हैं, तो 1 2 बाहर निकल कर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, तो पहले कॉमन लीजिए, तो 2 जो कॉमन लेंगे भैया तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 और बटे आ जाएगा आपका 4, 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो आपका जा रहा है x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2। आप क्या कीजिए भैया, एक बार प्लस वाले को लिख लीजिए, एक बार माइनस वाले को लिख लीजिए। जब लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 1, और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। यही दो आपके आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त भाई। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। हमने कहा था जब यहाँ पर हमने 20 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब निकाली तो 0 से वो बड़ी आई थी, तो उस कंडीशन में बोला भी था तो 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हो गए। इसके पहले वाले प्रश्न में जब 0 के बराबर था तो 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त हुए थे, और उसके पहले वाले प्रश्न में नहीं, पहले में अब आपका 0 से छोटी आई थी वैल्यू ना, 20 का हमने 4ac की जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे थे, 20 का हमने 4ac की वैल्यू जब हमने निकाल कर सोल्व किया था वो 0 से छोटी आई, तो उस कंडीशन में बताया कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। हमने क्यों नहीं प्राप्त होगा उसके बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई जो चीजें मैंने बताई। मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को मिटाकर दूसरे प्रश्न को बताता हूँ, वो भी इसी के समान है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैं उसको भी जल्दी से इसी वीडियो में कंप्लीट करा लेता हूँ। अभी तक वीडियो आई होप आप लोग को अच्छी लग रही तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई। और वीडियो अभी तक समझ में आ रही है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए भैया बोल रहा हूँ कि वीडियो का एंड तक वॉच कीजिए, एटलीस्ट जब वीडियो को प्ले कर चुके हैं तो एटलीस्ट वीडियो का एंड तक वॉच कीजिए, कुछ आपको यहाँ से सीख कर जाने वाले मेरे दोस्तों भाई। तो मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न को नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का मान बताना है निम्न द्विघात समीकरण। 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला हमने नोट किया, इसके बाद एक और हम लोग नोट करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कह रहा है कि k का मान बताना है आपको। अब 2 यहाँ पर कंडीशन ये दिया है भैया कि उसके 2 बराबर मूल है। जब 2 समान वास्तविक मूल कह रहे हैं या फिर 2 समान जब मूल होते हैं तो कंडीशन क्या है भैया, 20 स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए भैया ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दीजिए, 0 से तुलना करने पर, तुलना करना है सबसे पहले। तुलना जब करेंगे भैया तो a बराबर देखिए आपको पता होना चाहिए, अभी तक 2 आ जाएगा, b बराबर k आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि a के स्थान भैया 2 था तो 2 लिख दिया हमने, b के स्थान पर k था k लिख दिया, c के स्थान पर 3 था 3 लिख दिया। अब हमने बताया कि जब 2 बराबर मूल जब होते हैं, 2 बराबर मूल होने का कंडीशन यह होता है, जब 2 बराबर मूल होने का कंडीशन क्या होता है कि 20 स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर होती है। यहीं पर यह जो है ना, यहाँ पर सीधे अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस का 4ac या बराबर 0। b की वैल्यू k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 आगुड़ी a की वैल्यू 2 है तो 2 गुड़े c की वैल्यू 3 है तो 3 बराबर 0।
भैया सोल्व कीजिए। के स्क्वायर 4 दूना 8, 8 3 24 माइनस का 24 होगा बराबर 0। भैया हमने 4 को गुणा कराया 2 में, 8 है 8 का गुणा करा दिया 3 में, 24 आएगा। इस 24वां को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब 24 को ट्रांसफर करेंगे तो के बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 24 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखिए के बराबर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं प्लस माइनस कड़ी में 24, क्योंकि हमने कहा यहाँ से स्क्वायर भैया हटाया तो हमने यहाँ से क्या हो जाए, इधर वर्ग था इधर आएगा तो वर्ग में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होगा। कड़ी में 24 है, इसका क्या कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 24 का अगर हम लोग देखें 24 को यहाँ पर कड़ी में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस कड़ी में भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो लिख सकते हैं। 2 2 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन जा रहा है, जिसकी वजह से ये 2 बाहर चला आएगा। जब बाहर आएगा मेरे दोस्त बैठिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब बाहर आएगा तो आपका के बराबर हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए इसको भी के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में यहाँ पर सॉरी 2 आगे आ जाएगा, कड़ी में बस क्या रहा है 2 और 3 बचा है, इसका गुणा कर लीजिए 6। यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप यह ना लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं के बराबर प्लस में एक बार, तो 2 कड़ी में 6 एक बार आ जाएगा, फिर के बराबर आ जाएगा माइनस का 2 कड़ी में 6, क्योंकि हमने एक बार प्लस को लिख लिया एक बार माइनस को, यह दोनों आंसर हो जाएंगे। आपको यह डेफिनेटली दिया होगा, नहीं तो यह भी दिया होगा। आगे को लोगों को समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान था, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले से आसान है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, दूसरा नोट करके बताता हूँ और वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, आपको भी पता है। और बहुत सारे भाई को क्या है अभी तक तो बोरिंग भी लग रहा होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक चीज मजेदार नहीं होती, बिना कुछ किए हुए आपकी जय जयकार नहीं होगी। मेहनत करना पड़ेगा कि अच्छे स्कोर के लिए। अगर आप 10th में चाहते हो बढ़िया स्कोर आए, मैथ में अगर एटलीस्ट 90 नंबर आए मेरे दोस्त भाई, मैथ में एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 90 नंबर आए, तो आपको मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा, शिद्दत से करना पड़ेगा। और भैया आधा एक घंटे में क्या बोरिंग लगना, और वो भी मैथ में इतने अच्छे से क्लासेस चल रही हैं, आपको बोरिंग लग रहा है। मैं इसको मिटाई करता हूँ, दूसरा नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ दोस्तों यहाँ पर हमने अगला प्रश्न नोट कर दिया, क्या है आपका कि के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए आपका ये नॉर्मल सा द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, तो उसको बनाने का प्रयास करें। कैसे बनेगा, तो के एक्स का क्या करिए, इसमें गुणा करा लीजिए। जब गुणा कराएंगे तो भैया क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। यह होगा भैया हमने कहा के एक्स का इस दोनों में कराया तो के एक्स का गुणा जब एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2 है तो 2 आ जाएगा, और के एक्स का गुणा होगा तो के एक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब सेम वही काम का करना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ए बराबर आपका के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए है ना, ए के स्थान पे यहाँ के है। और बी बराबर जो आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए बी है, बी के स्थान पे यहाँ क्या है माइनस का 2k है भैया, माइनस का 2k। और सी के स्थान पे क्या है, यहाँ पर सी के स्थान भैया 6 है, क्योंकि वहां पर सी है आपका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, वहां पर क्या है सी के स्थान पे यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 हमने नोट कर दिया। सेम वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि क्या है, उसके 2 बराबर मूल हैं। जब 2 बराबर मूल होने का कंडीशन है, जब 2 बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है भैया, जब 2 बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, आपको भी पता होगा। कंडीशन यह होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 0 की। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है बराबर होती है 0 की। यहाँ पर हमने नोट डाउन भी किया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सब चीजें बताई आपको। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k है, तो इसका हो जाएगा पूरे का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक वैल्यू क्या है भैया, एक की वैल्यू है के तो के, और सी की वैल्यू है 6 तो 6 बराबर 0 होगा भैया। अब देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 की स्क्वायर, यहाँ पर गुणा होगा 6 को 24 माइनस का 24 के बराबर 0, यह होगा भैया। अब आगे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 4 के कॉमन हो जाएगा, 4 के जब कॉमन लेंगे ना तो के माइनस का 6 बचेगा बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर भी 4 से भाग इसमें भी चली जाएगी और इसमें भी भाग चली जाएगी, के भी कॉमन ले लेंगे इसमें, के स्क्वायर है यहाँ पर के। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे। और किसी भी संख्या देखिए यहाँ पर गुणे में, सॉरी जब यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा,
और जब इसका इसमें भाग देंगे तो 0 ही होगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये क्या क्या होता है कि आप यहाँ पर 4 के बराबर लिख सकते हैं इसको, 0 के बराबर एक बार 0 भी आ सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि k-6 बराबर 0 कर सकते हैं, तो इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर जो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो या तो यही आंसर से प्रोसीजर दिया होगा या दोनों दिया होगा। तो आप देखिए दोनों लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया, कहीं पर डाउट से तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग क्या कीजिए सभी चीजों को नोट कर लीजिए। दोस्तों अपनी वीडियो को एक बार एंड करेंगे, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो मेरे को इतना पता है आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।